जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 6:36 हो गई है। रविवार का दिन आज, संडे 6:36 PM, 19 तारीख है। और हम कल से जो मार्केट शुरू होने वाला है 20 तारीख से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, तो इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। आपसे गुजारिश, आपसे विनती है। तो ये है डिस्क्लेमर। आ जा रे भाई, कितना टाइम लगता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कल के लिए। कल मार्केट क्या हो सकता है। कल अमेरिकन मार्केट बंद है, ये आपको सबको पता है। टुमारो द अमेरिकन मार्केट इज क्लोज्ड। तो ये तो सबको पता ही है, ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है। तो कल अमेरिकन मार्केट बंद है। इसका फ़ायदा जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो उठाएंगे और अपने मन मुताबिक मूव कर लाएंगे, क्योंकि अमेरिका मार्केट से कल क्लूज नहीं आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं चार्ट से कि क्या हुआ, क्या हो सकता है क्या नहीं। अभी तक आपने देखा है, मैंने बिल्कुल आपको परफेक्टली गाइड किया है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ अगर आप देखो तो ये 3 कैंडल से इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है टॉप पे। ठीक है, लेकिन ये धोखा भी हो सकता है कल के लिए। देखिए, ये पहला वाइट कैंडल, ऊपर एक रेड कैंडल, और ये रेड कैंडल, इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बन रहा है। ये एक बड़ी गिरावट का सिग्नल होता है, लेकिन ये तीसरी कैंडल का साइज इसके बराबर होता बॉडी का, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते। अब इसको मैं दूसरे नज़रिए से दिखाऊं तो ये उल्लू बना रहा है आपको। कैसे उल्लू बना रहा है? ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इस लो को टच करके अगर मैं ले जाऊं तो एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट पॉइंट का सपोर्ट लिया है। समझ में आया? ये हुआ ब्रेकआउट, ये हाई बनाया और ये रीटेस्ट हो गया कल। तो इसीलिए बोलता हूँ चार्ट को एक नज़र देख के कभी भी फैसला मत करिए। तो इसलिए मुझे लगता है मंडे को मार्केट में एक तेजी होगी 100 से 150 पॉइंट की। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट काफ़ी मंदा होने वाला नेक्स्ट वीक। लेकिन मंडे का दिन मैं आपको बोलो शायद तेज होगा, 90% चांस है तेज होगा, 100 से 150 पॉइंट। ठीक है। तो ये क्योंकि ये ब्रेक रीटेस्ट हुआ इसीलिए। तो यहाँ पे ये हमको दिखा। अब इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को वीकली क्लोजिंग भी आ गई। तो डेली चार्ट में क्लियर है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ, लेकिन अगर आप उसको नेकेड आई से देखोगे तो आपको लगेगा एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न है। ये टॉप पे इवनिंग स्टार बना है, ये 3 कैंडल से बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीसरी कैंडल की बॉडी नहीं है और ये स्पिनिंग टॉप बन के रह गया। ठीक है, तो इसीलिए इवनिंग स्टार इज नॉट परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन देखें तो ये क्लियर दिखा रहा है हमको कि ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ। इस हाई से मैंने इस हाई को जोड़ा और आगे एक्सटेंड किया, तो देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ये हाई बनाया और ये रीटेस्ट किया कल। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर। अब वीकली चार्ट वाला देख लेते हैं, इसका क्या हुआ। तो वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। वीकली चार्ट में इसने 200 ईएमए के ऊपर क्लोज किया, 100 ईएमए के ऊपर क्लोज किया, 50 ईएमए के ऊपर और 10 ईएमए के भी ऊपर क्लोज किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। बड़ा पेच क्या है? अगर हम ईएमए की जगह एसएमए देखें, एसएमए क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज। तो 20 एसएमए से काफ़ी नीचे क्लोज किया। 20 एसएमए है 17,981 और 20 एसएमए डेली में भी एक बेंचमार्क होता है और वीकली में भी एक बेंचमार्क होता है, ऊपर और नीचे का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। ठीक है,
20 SMA, SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। SMA क्या होता है, अगर आप 20 वीक की, पिछले 20 वीक की क्लोजिंग का प्राइस ऐड कर लो, वीकली क्लोजिंग का प्राइस, और डिवाइड बाय 20 कर दो तो 20 वीकली SMA आ जाएगा, ठीक है। लेकिन EMA में क्या होता है, वो साथ में ट्रेंड को भी इंक्लूड करता है, इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड, करंट प्राइस ट्रेंड। देखिए पिछले 20 वीक में ज़्यादातर वीक नीचे की रही है, इसलिए EMA की वैल्यू 928 रह गई, इसकी 981 हो गई। अगर पिछले 20 वीक में ज़्यादातर ट्रेंड ऊपर का रहता तो EMA की वैल्यू ज़्यादा होती और SMA की कम, ठीक है। ये एक खराब पॉइंट है निफ्टी के लिए। वीकली में अभी भी निफ्टी वीक है, ठीक है। यानी कि कल की तेजी धोखा देने के लिए होगी बस, ठीक है, अगर हुई तो भी। बाकी मुझे इस वीक में 17,600 से 17,500 तक के भी लेवल दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं पीसीआर क्या है। देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत कम है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.60 पे आ गया है। उस दिन 0.56 आया, तब मैंने आपको बोला कि एक बार शॉर्ट काट लीजिए, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो 0.60 पे आ गया, ये 0.55 आते ही आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए। 0.55 या 0.54 देखोगे इसको तो बिल्कुल शॉर्ट काट लेना। तो अभी तो थोड़ी सी जगह है 100-200 पॉइंट गिरने की, लेकिन मुझे लगता है ये भी कल ऊपर खींचेगा एक बार 41,700 तक। 41,700 तक कल खींच सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसका भी डेली चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। मगर ओवरऑल इस वीक में अच्छी मंदी मिलेगी आपको। वीक ये सॉरी डेली चार्ट नहीं लगाया, वीकली लगा दिया, डेली लगा देता हूँ पहले। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में क्लियर सिग्नल है एक डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसने लगभग सारी ईएमआई के नीचे क्लोज किया, सिर्फ 200 ईएमआई को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही वीक है, लेकिन कल एक बाउंस कर सकता है। ये 41,600 तक कल जा सकता है, 600 तक, नॉट 700, सॉरी, ठीक है। वहां आपको सेल मार देना चाहिए इसको। इसमें जब तक तेजी नहीं आ गई, जब तक ये इस लेवल को पार नहीं करेगा 42,020 को, तब तक इसमें सेल ऑन राइज है। और इसका पहला टारगेट आएगा दोस्तों, इसका पहला टारगेट आएगा 40,010, 40,010। अभी चल रहा है 41,000, ठीक है। इसकी वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही भयंकर वीकनेस है, 10-20 दोनों वीक के नीचे क्लोजिंग आई है, दोनों वीकली ईएमआई के नीचे क्लोजिंग आई है, तो ये भी एक खराब सिग्नल है। तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन कल के दिन में मुझे लगता है क्योंकि 0.60 का पीसीआर है और 0.55-56 आते ही बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो इसको पीसीआर को 70-80 जाने दीजिए, वहाँ शॉर्ट मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक 400-500 पॉइंट का कल उछाल आ सकता है, मगर वो शॉर्ट करने का मौका ही होगा। अब देखते हैं पीसीआर बैंक निफ्टी का तो 0.60 है, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखोगे तो 0.89 के करीब है, 0.89। तो ये भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड ही है, लेकिन 0.70 के नीचे ओवरसोल्ड होता है और 0.62 पे हाईली ओवरसोल्ड हो जाता है। 0.62 पे लिख लीजिएगा, बैंक निफ्टी में 0.55 पे, इसमें 0.62, ठीक है।
इंडिया विक्स कंफर्टेबल है अभी तेजी करने के लिए, 13.8 है। अब आ जाते हैं क्यों मैं इतना बियरिश हूँ जबकि हमारी क्लोजिंग कोई ख़राब नहीं आई है। अच्छा, निफ्टी में एक चीज़ और दिखाना था मुझे, निफ्टी में एक और चीज़ दिखाना था। निफ्टी इतना होने के बावजूद आप देखो 50 ईएमए के नीचे क्लोज किया 964, जबकि 18,100 तक खींच दिया था डेली 50 ईएमए के नीचे। ये भी एक वीक पॉइंट है निफ्टी का। अब आ जाते हैं हम लोग उस डाटा की बात करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस 17 फरवरी को आए थे फ्राइडे को। यहाँ आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे समरी में क्या हुआ। तो पहले क्लाइंट के बारे में बताता हूँ, क्लाइंट ने फ्राइडे को क्या किया। क्लाइंट ने स्टॉक फ्यूचर 3260 कॉन्ट्रैक्ट माइनस किए 3260, इंडेक्स फ्यूचर में 1703 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए 1703 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स कॉल बाई किए 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 2 लाख, ठीक है। इंडेक्स कॉल यानी कि पूरी तरह से बुलिश। इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया यानी कि एक तरह से कॉल बाई किया, 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट को शॉर्ट किया यानी कि बुलिश। क्लाइंट कल फ्राइडे के दिन पूरी तरह से बुलिश गए। क्लाइंट मतलब हम जैसे मुर्गे, ठीक है, जो यहाँ पे सिर्फ अपनी खाल खिंचवाने आते हैं। अब आ जाते हैं हम एफआईज के बारे में। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर में जरूर बाई किया 12,000 कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल तेजी करनी है थोड़ी सी। लेकिन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर में देखो तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के इन्होंने शॉर्ट किए। कॉल में 73,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 73,000 कॉन्ट्रैक्ट। पुट में नए बाई किए 67,000 कॉन्ट्रैक्ट और बाई किए, यानी कि एफआईज पूरी तरह से बियरिश और क्लाइंट पूरी तरह से बुलिश। तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं प्रो। प्रो क्या होता है? जो एचएनआई क्लाइंट होते हैं या फिर जो ब्रोकिंग हाउसेज होती है, जैसे आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, इनका भी एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है अपना। उस ट्रेडिंग अकाउंट को प्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रो लोग क्या किए, स्टॉक फ्यूचर में बेचे 9,600 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स में जरूर 7,400 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। कॉल बेचा इंडेक्स का 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट बाई किए। तो ये भी पूरी तरह से बियरिश। खाली अकेला क्लाइंट बुलिश गया, प्रो और एफआईज दोनों बियरिश गए। यानी कि नेक्स्ट वीक में 400 से 500 पॉइंट निफ्टी को गिरने से कोई रोक नहीं सकता, सिवाय मंडे की तेजी के। मंडे को जो भी हाई बनेगा वहां से 500 पॉइंट की फॉल पक्की है, ठीक है। तो ये आपको मैं समझाना चाहता था। अब ये समरी दिखाया, अब आपको पोजीशन भी दिखा देता हूँ। 2 दिन पहले क्या थी, 3 दिन पहले क्या थी, वो भी दिखा। अब देखो आप यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट के पास 65,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अब बढ़ के 67,000 हो गए। डीआईस के पास कोई मतलब नहीं है। एफआईस के पास 69,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे, अब बढ़ के 80,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो गए शॉर्ट में, इंडेक्स फ्यूचर में। प्रो के पास 8,500 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे, अब घटकर सिर्फ 1,100 कॉन्ट्रैक्ट रह गए। ये हुआ। और इसमें आप चेंजेस देखो, 2 दिन पहले क्लाइंट के पास 57,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अब 67,000 कॉन्ट्रैक्ट। एफआईस के पास 2 दिन पहले 66,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, अब 80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब आते हैं इंडेक्स कॉल पे। इंडेक्स कॉल में देखिए क्लाइंट के पास 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे 2 दिन पहले, शॉर्ट। अब वो लॉन्ग में आ गए 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख, तो पूरी तरह से बुलिश हो गए। जबकि एफआईस के पास 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे 2 दिन पहले, 1 लाख, और एक दिन पहले 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, अब सीधा घट के 1,25,000 पे आ गए। तो इन्होंने अपनी पोजीशन तेजी की काफ़ी घटा दी। और सबसे
सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, प्रो के पास सिर्फ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे 2 दिन पहले कॉल के, एक दिन पहले 1,55,000 के, अब 2,81,000। मतलब इनका तो मानना मार्केट को हम 50 पॉइंट भी बढ़ने नहीं देंगे। किसका? प्रो का। अब आते हैं इंडेक्स पुट में। पुट में देखिए क्लाइंट के पास, क्लाइंट यानी जनरल पब्लिक, 11,961 कॉन्ट्रैक्ट खाली शॉर्ट में थे। एक दिन पहले बढ़ के 3,64,000 किए, और कल तो इन्होंने धमाल मचा दिया, लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। तो मुझे तो लगता है 1,000 पॉइंट भी निफ्टी गिर सकता है नेक्स्ट वीक। कोई अफसोस नहीं होगा मुझे 1,000 पॉइंट गिर जाए तो, लगता है। लेकिन मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लगता है। ये जिस पागलपन से इन्होंने 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं क्लाइंट ने, ये अपने आप में आ बेल मुझे मार वाला कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 5 लाख में सिर्फ 7,000 शॉर्ट करके बैठे पुट को शॉर्ट करने का मतलब एज गुड एज बाइंग कॉल्स और एज गुड एज बाइंग इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। ये इनकी मौत निश्चित है। इसका कारण भी समझाता हूँ। एफआईएस के पास 2,54,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे पुट के 2 दिन पहले, एक दिन पहले बढ़ के हो गए 3,78,000 कॉन्ट्रैक्ट, और फ्राइडे को तो इन्होंने आफत ला दी, 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट का पुट लेके बैठे। जितने पुट एफआईएस के पास है उतने ही पुट शॉर्ट क्लाइंट के पास है लगभग, बल्कि 50,000 ज़्यादा ही है। तो मतलब ये वीक एक यादगार मंदी वाली वीक हो सकती है, मुझे लगता है यादगार मंदी वाली। तो मंडे को भैया जिधर मौका मिले निकलने का निकल जरूर लेना, शॉर्ट भले ही मत करना, शॉर्ट का इंतज़ार करना। मेरा कोई वीडियो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टॉक फ्यूचर पे। स्टॉक फ्यूचर में तो क्लाइंट के पास 11,86,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। एफआईएस की कॉन्ट्रैक्ट घटे 1,37,000 पे आ गए। तो ये डाटा को मैं देखूँ फ्राइडे वाला, क्योंकि फ्राइडे वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे अगली वीक का आपको अंदाज़ा लगाना भी मिलता है। तो मुझे लगता है निफ्टी में सपोज कल अगर निफ्टी 18,050 या 18,100 तक जाता है, अगर जाता है, कोई गारंटी नहीं है जाएगा, तेज होगा, लेकिन अगर 100-150 पॉइंट तेज होता है तो जो कल का हाई बनेगा वहाँ से मिनिमम 500 पॉइंट निफ्टी इस वीक में गिरना चाहिए, ठीक है। ये मेरा समरी निकल के आया। जय जिनेंद्र। और अगर किसी कारण से इस वीक को तेज रख दिया, किसी कारण से, देखिए यहाँ पे ये डाटा हो सकता है, ये इतने पुट इन्होंने लिए, हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो इतना मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, अगर इस वीक में तेजी हुई तो अगली वीक में तो तांडव की तरह मंदी होगी, तांडव, सिर्फ तांडव की तरह मंदी होगी, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसी वीक में लग रही है, फिर भी मैं एक चांस ले रहा हूँ, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो पसंद आए लाइक्स की बौछार कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको आने वाले दिनों में भी व्यूज़ मिलेंगे।